हाय एवरीवन, नमस्कार। तो आज एक बार फिर हम आपके साथ में हैं नई करंट अफेयर्स के साथ में। तो आज हम आपको बताएंगे राज्यपाल के संबंधित अनुच्छेद, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की सेवा शर्त, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को क्षमादान में कौन कौन सी शक्तियाँ मिलती है, मुख्यमंत्री से सूचना मांगने वाली शक्ति वाले इन जो एक्ट देश के संविधान के अंदर लिखे गए उनके बारे में हम आज आपकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन हम आपको चर्चा करते हैं। तो राज्यपाल का पद का हमारे देश के संविधान में 153वें अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल के पद का जिक्र कर रखा है और अनुच्छेद 154 के अंदर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जिक्र कर रखा है। मतलब राज्य के रूप में, राज्य के स्टेट के रूप में जब राज्यपाल होता है वो वहाँ का हेड होता है। मतलब तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या क्या होती है, राज्यपाल के पास में क्या क्या शक्ति होती है, उनके बारे में आपको अनुच्छेद 154 के अंदर मिल जाएगा। अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जिक्र कर रखा। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, राज्यपाल किस तरह से नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में भारत सरकार कैसे राज्यपाल की नियुक्ति करती है, इसके बारे में पूरा विवरण अनुच्छेद 155 के अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 156 के अंदर राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बता रखा है कि राज्यपाल कितने दिन तक, राज्यपाल का वैसे कार्यकाल 5 साल का होता है लेकिन केंद्र सरकार अपने अनुमोदन से राज्यपाल को कभी भी हटा सकती है और लगा सकती है। तो इसके बारे में 156 अनुच्छेद 156 के तहत आपको जानकारी मिलेगी। अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बता रखा है। देश की संविधान के अंदर एक्ट 157 है, 157 है, उसके अंदर राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में आपको बता रखा है। अनुच्छेद 158 के अंदर राज्यपाल की सेवा शर्तों के बारे में बता रखा है कि राज्यपाल की क्या सेवा शर्तें होती है। अनुच्छेद 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ के बारे में बता रखा है। राज्यपाल को शपथ उस स्टेट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, मतलब राज्यपाल के द्वारा जो स्टेट के किसी भी व्यक्ति को क्षमा की शक्ति का जो अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद 161 के अंदर बता रखा है। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से राज्यपाल कौन कौन सी सूचनाएं मांग सकता है, कौन कौन सी सूचना पर उनका अधिकार है, मुख्यमंत्री उनको किस तरह से कौन सी सूचना देने के लिए वैध है नहीं है, इसके बारे में 167 के अंदर बता रखा है। अनुच्छेद 171 के तहत विधानसभा के 1/6 सदस्य मनोनीत करने के, मतलब राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 171 171 के तहत में विधानसभा के अंदर 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 175 मतलब अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार भी है कि वो केंद्र सरकार को किसी भी तरह का संदेश भेज सकती है। अनुच्छेद 176 मतलब 176 के अंदर राज्यपाल विशेष अभिभाषण का अधिकार भी अपने पास रखता है। अनुच्छेद 180 मतलब 180 के तहत विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार के लिए नियुक्ति की जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है उसके बारे में इसके अंदर विवरण दिखा रखा है। अनुच्छेद 361 361 अनुच्छेद मतलब एक्ट 361 के अंदर राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं देश के संविधान के द्वारा, क्योंकि ये पद स्टेट के अंदर सर्वे का पद होता है, मुख्यमंत्री से ऊपर का पद होता है इसके द्वारा। और अनुच्छेद 356 होता है जो राष्ट्रपति शासन के लिए होता है। राज्यपाल के द्वारा यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई भी सरकार जो स्टेट के अंदर काम कर रही है यदि वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है और राज्य के अंदर किसी भी तरह की यदि कोई आपत्तिजनक चीज़ें हो रही है, राज्य या फिर सरकार राज्य चलाने के लिए विफल दिख रही है, तो राज्यपाल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उसके बाद में केंद्र सरकार इसके बारे में फैसला लेती है। तो ये राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है जो अनुच्छेद एक्ट 153 से लेकर के 356 तक राज्यपाल के अधिकारों का अनुबंध किया। बीच में कुछ एक्ट दूसरे भी दे रखे हैं लेकिन अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157, एक्ट 158, एक्ट 159, एक्ट 161, एक्ट 167, एक्ट 171, एक्ट 175, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 118, 180, अनुच्छेद 361 और अनुच्छेद 356 के अंदर राज्यपाल के बारे में बताया गया है। थैंक यू, नमस्कार।